27 के चुनाव को देखते ही सिर्फ सपा हाथ पैर नहीं मार रही है, हाथ पैर मार रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। 3 महीने पहले कोई घटना होती है, आप सोचिए अगर अप्रैल महीने की घटना है, तो अगर आपको बहुत सांत्वना देनी है, आपको परिवार को संबल देना है और अब वाकई खराब महसूस कर रहे हैं उस परिवार के लिए जो कुछ जूझ कर वो झेल कर आगे बढ़ रहा है, तो आप अगले ही दिन पहुंचेंगे ना उसके घर पर सांत्वना देने के। आप 3 महीने बीत जाने के बाद इंतजार करेंगे उस मौके का जब आपको लगेगा कि अब 27 के मोड में चुनावी बिसात यूपी में बिछ रही है, अब मैं भी उसमें कूद जाऊं। कुछ ऐसा ही किया है चंद्रशेखर आजाद ने। 3 महीने पहले हुई घटना को लेकर वो अचानक प्रयागराज पहुंचते हैं और प्रयागराज सिर्फ पहुंचते ही नहीं बल्कि एक अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। हिंसा हंगामा प्रयागराज में होता दिखाई देता है क्योंकि उन्हें चाहिए वोटर्स, वो वोटर्स जो बसपा के कभी कोर वोटर्स हुआ करते थे, अब उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आप ये समझिए कि एक मामला जो 3 महीने पहले हुआ उस मामले में कार्रवाई भी हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई और अब अचानक पहुंचना ये बताता है कि वो सिर्फ सियासी बैंडविड्थ इस पूरे घटनाक्रम में लेना चाहते हैं। पूरी खबर क्या है जरा डिटेल आपको दे देते हैं। प्रयागराज के करछना में कल भारी बवाल देखने को मिला है। चंद्रशेखर को करछना जाने से रोकने पर प्रदर्शन हुआ और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने जमकर हो हंगामा किया है। समर्थकों में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और हंगामे के दौरान पुलिसकर्मी सहित कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं आपको ये भी बताएं कि उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी दबिश दे रही है और कई गिरफ्तारियां तो हो चुकी है। मामले में अब तक बताया जा रहा है 50 आरोपी जिन्होंने हो हंगामा किया, जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने उपद्रव मचाया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह का अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। प्रयागराज में ये किसी को संबल देने गए थे और अपने से जुड़े लोगों पर मामला दर्ज करवा कर लौटे हैं। जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, चंद्रशेखर समर्थकों ने कैसे हंगामा किया। पूरा रास्ता जाम हो गया और लोगों की भारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं। पूरी रोड को इन्होंने जाम कर दिया, पूरी रोड जाम हो गई और सिर्फ यहीं तक घटना नहीं रही। जरा ये तोड़फोड़ की तस्वीर देखिए, कैसे धनाधन लाठियां बांधी जा रही हैं, वाहनों को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देखिए वाहनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर है, ये समर्थक पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे क्योंकि पुलिस हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा कैसे तोड़फोड़ की गई और जरा अब आपको स्थिति दिखा देते हैं। ये देखिए, वाहनों को पूरी तरह से तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया और ये पुलिस की गाड़ियां, आम लोगों की गाड़ियां किसी को नहीं छोड़ रहे थे, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तस्वीर आप देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है। ये गए थे मुलाकात करने और जब पुलिस ने हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश की तो ये देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये देखिए दनादन पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो समर्थक है चंद्रशेखर आजाद के, वो दनादन पत्थर बरसाते दिखाई दिए। तो ये वो तस्वीर है जहां पर ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद चाहते ही थे कि यहां पर बवाल हो और वाकई प्रयागराज में बवाल होता दिखाई दिया है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बता रही है कि किस तरह के हालात यहां पर बनाए गए। देखिए, मामला 3 महीने पुराना था, जरा उस पर भी डिटेल हम आपको दे देते हैं। 12 अप्रैल को दलित युवक देवी शंकर की हत्या होती है और अगले 13 अप्रैल को माफ कीजिएगा, अगले दिन 13 अप्रैल को अंजला शव बरामद किया जाता है। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 महीने बाद चंद्रशेखर पीड़ित से मिलने पहुंचे। 3 महीने बाद, आप खुद सोचिए, माहौल खराब होने की आशंका थी, ऐसे में पुलिस ने मिलने नहीं दिया। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की अफवाह फैला दी गई इसको लेकर और समर्थक जो चंद्रशेखर के समर्थक थे उन्होंने आगजनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, हो हंगामा शुरू कर दिया। जरा तस्वीर एक और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये वो 50 से ज्यादा आरोपी हैं जो बेचारे समर्थक थे, बातों में आ गए चंद्रशेखर आजाद की। अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो निकल लिए हैं, लेकिन ये लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं और हिंसा के आरोप में, आगजनी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीर भी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बातों में आ गए और फंस गए। अब चंद्रशेखर आजाद को दरअसल बसपा के वोट्स चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए और यही वजह है कि वो
3 महीने पुराने मामले को निकालते हैं और झाड़ पोंछ के अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे 27 का उनका रास्ता तैयार हो जाएगा, सियासी सीढ़ी चढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ मासूम जो उनकी बातों में आ गए, समर्थक बनकर उनके साथ पहुंचे, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद मुश्किल खड़ी करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और खुद निकल लेते हैं नगीना सांसद। रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो, इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली है? आपने जो वीडियोस दिखा उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं। अभी हमने बताया कि करीब 50 के आसपास लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी बहुत सारी टीमें हमारी फील्ड में एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इनके ऊपर NSA और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल खराब करने की कोशिश तेज हो गई है। कोई जाति के नाम पर सियासी एजेंडा सेट कर रहा है, तो कोई मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की कोशिश, कोई गरीबी के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, तो कोई दलित के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। मतलब साफ है कि 2025 के चश्मे से ही 2027 में जीत की राह देखी जा रही है। यही वजह है कि पुराने मामलों को झाड़ पोंछकर फिर से निकाला जा रहा है। उनके नाम पर सियासत की नई पिच तैयार की जा रही है, जिस पर चलकर नेता 2027 में विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि जिस दलित युवक देवी शंकर की हत्या 12 अप्रैल को ही हो गई थी, उसके परिवार से मिलने की याद चंद्रशेखर को 3 महीने बाद आई, क्योंकि उनकी राजनीति ही दलित कार्ड के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन चंद्रशेखर ने यहां भी देरी कर दी। चंद्रशेखर के इस दौरे पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो दौरा पीड़ितों से मिलने के लिए था, उसी दौरे के कारण अब कई और लोग भी पीड़ित हो गए। वजह है चंद्रशेखर समर्थकों का हंगामा और हिंसा। रविवार को चंद्रशेखर प्रयागराज पहुंचे, लेकिन पुलिस ने माहौल खराब होने की आशंका के चलते चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सर्किट हाउस ले जाया गया। हंगामा बढ़ा तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी अफवाह फैलाई गई जिससे हिंसा भड़की। चंद्रशेखर के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई और पुलिस की 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। लेकिन अब चंद्रशेखर इस हिंसा को साजिश बता रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। अगर सरकार जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंककर भले ही चंद्रशेखर खुद को पाक साफ बता रहे हो, लेकिन चंद्रशेखर की सियासी कहानी की पोल चश्मदीदों ने ही खोल दी है, जिन्होंने बताया कि धरने के नाम पर कैसे साजिश रची गई, कैसे प्रदर्शन के नाम पर महिलाओं के साथ लूटपाट की गई। आम जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, उनके कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी, कोई 50 रुपए मुझे दे दे, मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। चश्मदीदों ने सच बता दिया, लेकिन अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हिंसा फैलाने वाले चंद्रशेखर समर्थकों पर एक्शन लिया जा रहा है। जिन समर्थकों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, तोड़फोड़ की थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो अब चंद्रशेखर पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रशेखर दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों का मसीहा बनते हैं, अब उन्हीं के सियासी फायदे के लिए उनके कई समर्थक सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।